सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति शतक का अग्रिम 99 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में अविवेकपूर्ण कार्य का परिणाम बतलाया गया है। श्लोक है, गुणवद अगुणाद्वत् वा कुर्वता कार्य जातम परिणति अवधार्येतन्त पंडितेन अतिरवसकृतानां कर्मणाम् आविपत्ते भवति हृदयदायी शल्यतुल्यो विपाकः। अन्वय, गुणवत् अगुणवद् वा कार्यजातं कुर्वता पंडितेन परिणति यतन्त औदार्या हि अतिरवसकृतानां कर्मणां शल्यतुल्य विपाक आविपत्ते हृदयदायी भवति। शब्दार्थ है, गुणवत् गुणयुक्त व अथवा अगुणवत् गुणों से ही कार्यजातम कार्यकलाप को कुर्वता करते हुए पंडितेन विद्वान द्वारा परिणति कार्य के परिणाम को औदार्य सोच लेना चाहिए। अतिरवसकृतानां अत्यंत शीघ्रता से सोचे विचारे बिना किए गए कर्मणाम कर्मों का विपाक परिणाम शल्यतुल्य कांटे की तरह आविपत्ते मरण पर्यंत हृदयदायी हृदय को संतप्त करने वाला भवति होता है। अर्थ देखेंगे, गुणयुक्त या दोषयुक्त कार्य को करने से पूर्व विद्वान पुरुष को उसका परिणाम भली भांति सोच लेना चाहिए, क्योंकि अत्यंत शीघ्रता से किए गए कर्मों का परिणाम कांटे या कील के समान मरण पर्यंत हृदय को संताप देता है। भावार्थ, अच्छे या बुरे कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम को अवश्य सोच लेना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम मरण पर्यंत दुखदायी होता है और वह सदा हृदय को संताप देता है। इसलिए विद्वान पुरुष को प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए। अविवेक से कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। यहां बतलाया गया है, सारे कार्यकलाप सोच विचार पूर्वक करने चाहिए। अविवेक से किए गए कार्यों का परिणाम कष्टकारी होता है, जबकि विवेकपूर्ण कार्य सिद्धिदायक होते हैं। इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण है, ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकई। इस मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 गुण होते हैं। संपूर्ण छंद 60 वर्णों का होता है। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से 2 नगण, 1 नगण और 2 यगण होते हैं। और इस छंद में 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 100 नंबर का श्लोक है। इसमें सत्कर्म से विमुख होना मूर्खता यह बतलाया गया है। श्लोक है, इस्ताल्यां वेदूर्यमय्यां पचति तिलकणांस चांदनई ईद नोहई सोवर्णै लांग लाग्रय विलिखति वसुदाम अर्कमूलश्चेतो कृत्वा कपूर खंडान वृत्तम ये कुरुते को द्रवाण समन्तात् प्राप्य माम करम भूमि न चरति मनुजो यत्तपो मंदभाग्य। अन्वय है,
ये मंद भाग्ये मनुज इमाम करम भूमिम प्राप्य तपन चरति स इह वेदूर्यमय्याम इस्तालम चांदनई ईदनोघई तिलकड़ान पचति। अर्कमूलशेतु सोवर्णै लांगलाग्रे वशदा विलिखति कपूरखंडान कृत्वा समन्तात कोद्रवाणाम वृत्तिं कुरुते। शब्दार्थ है, ये मंद भाग्य जो अभागा मनुष्य इमाम इस कर्म भूमि कर्म क्षेत्र को प्राप्य पाकर तपस्या या सत्कर्म न चरती नहीं करता है, वह ये यहां पर वेदूर्य मय्याम स्थाल्य वेदूर्य मणि की बटलोई में चांद चंदन की ईंधन हो गई लकड़ियों से तिल कड़ान तिल के दानों को पचती पकाता है। अर्क मूल शेतु आंख की जड़ खोदने के लिए सोवर्ण सोने के लांग लागरे हल्की फाल से वसदान को विलिखिति जोतता है। कपूर खंडान कपूर के टुकड़ों को कृत्वा करके समन्ताचारों कोद्रवाणा कोदों की तुक्ष धान्य के खेत के चारों ओर वृत्तिम बाढ़ का घेरा पुरते बनाता है। अर्थ है, जो भाग्यहीन मनुष्य इस कर्म भूमि को प्राप्त करके भी सत्कर्म नहीं करता है, वह मानो वेदूर्य मणि से बनी हुई बटलोई में चंदन की लकड़ियों से तिल के दानों को पकाता है। आग की जड़ को पाने के लिए सोने से निर्मित हल्के अग्रभाग से धरती को जोतता है तथा कपूर के टुकड़े करके कोदों के खेत के चारों ओर मेड़ लगाता है। भावार्थ, इस कर्म भूमि में आकर मनुष्य का परम ध्येय सत्कर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए, परंतु जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है वह मंदभाग्य ही है। वह वैसा ही मूढ़ और नासमझ है जैसा कि वह मनुष्य जो वेदूर्य मणि की थाली में तिल खल पकाता है, स्वर्णमय हल के फाल से आंख की जड़ की प्राप्ति हेतु धरती को खोदता है तथा कपूर कदली के स्तंभों से तुच्छ धान्य कोदों की रक्षा के लिए बाढ़ बनाता है। अतः मूढ़ता को छोड़कर मनुष्य को सत्कर्म अनुष्ठान में लगा रहना चाहिए। भाव यह है कि इस दुर्लभ कर्म क्षेत्र मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी यदि मंदभागी मनुष्य सत्कर्म नहीं करता है और व्यर्थ के कार्य में लगा रहता है तो उसका यह आचरण मुक्ता का परिचायक है। इस श्लोक में स्रग्धरा छंद का लक्षण है भनैयानाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तिपेयम्। स्रग्धरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 84 वर्णों का होता है। यहाँ क्रमशः मगण रगण भगण नगण और 3 यगण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 101 नंबर का श्लोक है जिसमें अनहोनी व होने की नियतता को बतलाया गया है। मज्जतु अंबसी यातुम मेरु शिखरम शत्रुंजयत्वाहवे वाणिज्यम कृषि सेवने च सकला विद्या कला शिक्षिता आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयत्नम परम ना भाव्यम भवतीय कर्मोषताम भाव्यस्य नाशय। अन्वय जन अंबसी मज्जतु मेरु शिखरम यातु आवहे शत्रुन जयतु वाणिज्यम कृषि सेवने च सकला विद्या कला च शिक्षिताम परम प्रयत्नम कृत्वा खगवत विपुल आकाशम प्रयातु तथापि यह अभाव्यम न भवति कर्म वशतः भाव्यस्य च नाशय कुतः। भावार्थ है, अंबसी
जन मनुष्य अम्भ जन में मज्जतु गोता लगाए, मेरु शिखर में आतु सुमेरु की चोटी पर चढ़े, आभवे युद्ध में शत्रुन जेतु शत्रु को जीते, वाणिज्यम व्यापार कृषि सेवने के और खेती या नौकरी करे, सकला विद्या संपूर्ण विद्याओं, कलाच और कलाओं को शिक्षण सीखे, परम प्रयत्न कृत्वा अत्यधिक प्रयास करके खगवत पक्षी की तरह विपुलम विस्तृत आकाश प्रया तो आकाश में जावे, तथापि यह इस संसार में अभाव्य अनहोनी न भवती नहीं होती है, कर्मवश और कर्म भाग्य के प्रभाव से भाग्यश्य होने का नाशक और नाश कैसे होगा। अर्थ है मनुष्य चाहे जल में गोता लगावे, सुमेरु पर्वत की चोटी पर चढ़े, युद्ध में शत्रुओं को जीते, व्यापार खेती या सेवा वृत्ति करे, संपूर्ण विद्याओं और समस्त कलाओं को सीख ले, तथा अत्यधिक प्रयत्न करके आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगे, तथापि इस संसार में कर्म के प्रभाव से कभी भी अनहोनी बात नहीं हो सकती है और होने का नाश नहीं हो सकता है। भावार्थ देखेंगे, मनुष्य अपने प्रयास से चाहे कठिन से कठिन काम कर ले, वो असंभव कार्य भी कर डाले, सभी विद्याओं में पारंगत हो जावे, शत्रुओं को पराजित कर ले तथा कोई उद्योग व्यवसाय करने में सफल रहे, परंतु अवश्यम भावी बात कभी टल नहीं सकती। कर्म की गति के अनुसार जो होनी है वह अवश्य होगी और जो अनहोनी है वह कदापि नहीं होगी। सभी फल कर्मानुसार मिलते हैं, भाग्य भी सत्कर्म से बनता है, अतः सत्कर्म में ही मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यहां बतलाया है कि मनुष्य को प्रारब्ध से ही सब कुछ मिलता है, प्रारब्ध में जो होनी है वह घटित हो ही जाती है, परंतु अनहोनी कभी नहीं हो सकती। इस संबंध में नीति शास्त्र में भी कहा है, यद भावी तद भवत्येव, यद अभावी न तद भवेत्, भवितव्यम भवित्येव नारिकेल फला अम्बुव। यानी जो होनारे होनी है तद भवति, वो होती है, यद अभावी न तद भवेत्, और जो अभावी नहीं होनी है अनहोनी है न तद वह नहीं होती है। भवितव्यम भवत्येव, होनार होती है कि नारी केल फलाम्बुवत्, जिस प्रकार नारिकेल नारियल का जो फल है उसमें पानी का होना। आप और हम सब देखते हैं कि नारियल का जो है फल है वो ऊपर से बड़े कठोर आवरण से युक्त होता है, सब तरह से वो पैक रहता है, कहीं से भी उसमें सुराग नहीं होता, तब भी उस नारियल के पेड़ फल में हमें जल मिलता है। तो वो जल कैसे पहुंचा वो सब एक सोचने का विषय है, क्योंकि नारियल का पेड़ जो वृक्ष होता है वो काफी ऊंचा होता है और फल भी वहां लगता है, और जबकि पानी जमीन में होता है। इस श्लोक में साधु विकृत छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है सूर्याश्वरी मसक सतता स गौरव साधु विक्रीडितम है। इस
श्लोक के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, शगण, जगन, शगण, 2 तगन और 1 गुरु होते हैं और इसमें क्रमशः 12 एवं 7 वर्णों पर गति होती है।